Assalamualaikum dear students. Welcome back xpacademy.com जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटोकैड उर्दू जुबान में सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेसन के अंदर मैं आपको कुछ बेसिक्स पॉइंट्स बताने जा रहा हूं मैप्स के बारे में। जब अपने पास आप कोई मैप्स ड्रॉ करेंगे, कोई प्लान ड्रॉ करेंगे, कोई नक्शा बनाएंगे, उसके अंदर किन चीजों का ख्याल रखना है, किन बातों का आपने ख्याल रखना है। तो आई डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। मैंने अपने पास एक फाइल ओपन की हुई है, मैं उसे ओपन कर देता हूं। तो ये रहा डियर स्टूडेंट्स हमारा प्रोजेक्ट। बेसिकली यहां जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, जब हम कोई अपने पास मैप क्रिएट करते हैं हमें किन चीजों का ख्याल रखना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हम अपने पास कोई मैप बनाएंगे, हमेशा मैप अपने पास जो बना रहे होते हैं वो हम किसी न किसी प्लॉट के अंदर बना रहे होते हैं। डेफिनेटली वो हमारे पास हमारी प्लॉट एरिया होता है। अब उस प्लॉट के अंदर रहकर हमें एक मैप को डिजाइन करना है। डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो मेरे पास प्लॉट है उसको मैं आपको क्लियर करता चलूं। मेरे पास प्लॉट का एरिया कौन सा है। तो ये जो मैंने रेड लाइंस ड्रॉ की हैं, बेसिकली ये मेरा प्लॉट है। अब जो मैंने अपना मैप क्रिएट किया है इस प्लॉट के मैंने अंदर बनाया है, जो आप भी हमेशा अंदर रहकर बनाओगे। अब अंदर मैंने क्यों बनाया है? क्योंकि अगर इन रेड लाइन से बाहर निकल जाता तो जाहिर सी बात है वो तो मेरी जमीन ही नहीं, मतलब निकल ही नहीं सकता हूं। दूसरी जो वजह यह है, मैंने इसके अंदर कुछ गैप रखा हुआ है। देखें आपके पास यहां पर मैंने कुछ गैप दे दिया है, इस तरफ को मैंने कुछ गैप रखा हुआ है, देन मैंने इस हैंड पे कुछ गैप रखा हुआ है और फ्रंट भी मैंने कुछ गैप रखा हुआ है। लेकिन मेरे पास इस तरफ पीछे कोई गैप नहीं है। यहां पे इस रूम के पीछे मैंने कोई गैप नहीं रखा हुआ। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, हुआ यह है, गैप इसलिए छोड़ा जाता है, इसकी मुख्तलिफ वजूहत हैं। ये जो आपके घर के साथ घर में यानी कि छोटी सी एक गली नुमा शेप होती है, स्ट्रीट बननी होती है चार दीवारी के अंदर, इसको इसलिए छोड़ा जाता है। एक तो यहां से वेंटिलेशन का आपके पास बंदोबस्त होना चाहिए, क्योंकि जब अपने पास आप कोई मैप क्रिएट करोगे तो इस चीज का आपने जरूरी ख्याल रखना है, मस्त ख्याल रखना है, आपके पास हर रूम के अंदर वेंटिलेशन का बंदोबस्त हो, सिस्टम हो। ये नहीं कि आपके पास ताजा हवा आने जाने का रास्ता हो। तो ये विंडो मैंने इसलिए छोड़ी है। अब ये जो मेरा एरिया था, यहां से मैं थोड़ा सा पीछे की तरफ निकला, यानी कि मैंने 2 फीट्स, 2.5 फीट्स, 3 फीट्स का मैंने गैप रखना है, और उस गैप से आगे रहकर अपना घर की जो फाउंडेशंस होती हैं, जो आपके रूम्स की वाल्स वगैरह आ जाती हैं, वो आप क्रिएट करेंगे। अब जब आप इधर ये विंडो बनाएंगे तो आपके अपने एरिया पे जाएगी। अब अगर मैं यहां पे इस जगह पर विंडो में बना देता, सबसे पहली बात, बाहर मेरा प्लॉट ही नहीं है, तो मेरे जो दाएं बाएं वाले पड़ोसी हैं वो इतराज करेंगे। इसके अलावा बाहर से जो रास्ता, फर्ज करें अगर रास्ता है, जो भी गुजरने वाले बंदे होंगे वो आपके घर में इजीली यानी कि विंडोज के थ्रू देख सकेंगे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं इस तरह की छोटी छोटी। तो इसके मद्देनजर रखते हुए आपने एक गैप रख देना है। देन देखें हर तरह से आपको ये वेल्टिनेशन नजर आ रही होगी, और आपके पास ये पूरी इधर स्ट्रीट बनी हुई है, छोटी सी गली बनी हुई है, फ्रंट तो डेफिनेटली है ही है। इस तरफ आ जाए तो इस तरफ भी आपके पास ये शेप नजर आ रही है। इसके बाद अगर आप गौर करें, इस जो स्ट्रीट होती है, जो आपके पास गली होती है, इसका एक और फायदा ये भी है। देखें जब आप कोई बाथरूम बनाते हो, इसका भी तो आपको मस्ट लाजमी आपको रोशनदान वगैरह बनाना होता है, क्योंकि यहां पे तो बहुत लाजमी है। याद रखिएगा, कभी भी आपने कोई ऐसा मैप डिजाइन नहीं करना जिसका वॉशरूम या बाथरूम वगैरह की जो विंडो ना हो। क्यों ना हो? ऐसा क्यों नहीं करना? क्योंकि ये आपको पता है एक ऐसी एक ऐसी प्लेस है घर के अंदर जो मोस्टली यूज होती है, और यहां से स्मेल्स वगैरह समथिंग लाइक दिस ये चीजें भी होती हैं। अब अगर आपने इसको बंद रख दिया हर तरफ से, यानी कि फर्ज करें अगर मैं इसको इधर, ये जिधर मैंने स्टोर बनाया है, अगर मैं इसको इधर बना देता तो क्या होता? सबसे पहले तो आपके पूरे घर के अंदर स्मेल ही स्मेल्स होती, और बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप बखूबी समझते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आपके पास आ जाती हैं।
तो इसलिए इसको कभी भी आपने इस तरह से नहीं बनाना। दूसरा जो इधर पॉइंट है वो ये है, इस गली को इसलिए भी छोड़ा जाता है अपने घर से, यानी कि थोड़ा थोड़ा फासला इसलिए रखा जाता है। अब डेफिनेटली ये चीजें तो है, अब आपके पास जो आपका घर का गंदा पानी होगा, यानी कि वॉशरूम का, बाथरूम वगैरह का, लॉन्ड्री वगैरह का, किचन वगैरह, किस तरह के जो पानी वगैरह होंगे वो भी तो आपको कहीं निकालने हैं। अब अगर, और उसके लिए भी आपको एक मैप बना के छोड़ना है अपने पास, यानी कि मेन अपने पास आपने रखना है, इस तरह से आपको ये चीज रखनी है। अब अगर मैं ये वॉशरूम का पाइप इधर से ले आता हूं दरमियान दरमियान से करके, तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे पास। क्या होगा, मेरा पाइप कम लगेगा, ठीक है। लेकिन जब इसके ऊपर एक मरतबा फर्श, मार्बल वगैरह सब कुछ डल गया और इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, ब्लॉकेज आ गई है, कुछ समथिंग लाइक दिस, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई है, तो क्या आप दोबारा से उस पाइप को दोबारा से खेड़ेंगे? उन तमाम फर्शंस को, आपके पास जो फर्श है, जो आपने मार्बल लगाए हुए, तमाम को आप दोबारा से कटोगे, काटेंगे, तमाम को आप दोबारा से तोड़ेंगे? नहीं, इस तरह से आपका बहुत नुकसान होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी नुकसान से बचने के लिए और फ्यूचर में मजीद परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमने बाहर की जानब स्ट्रीट छोड़ी होती है, गली छोड़ी होती है छोटी सी, इसके अंदर से हम अपने पाइप्स गुजारते हैं। वो पाइप्स जिनके थ्रू तमाम गंदा पानी, सीवरेज का पानी निकलकर एक मैनहोल के ऊपर, एक सेप्टिक टैंक के ऊपर जाकर गिर जाएगा, ठीक है। अब देखें, अब ऑटोकैड के अंदर ये कैसे शो किया जाता है। आपको ये वॉशरूम है, यानी कि ये बात है, यहां से ये मैनहोल आपका, इसके फौरन बाद इधर मैनहोल आ जाएगा। मैनहोल में से आपके पास ये डॉटेड लाइनें जो हैं, ये आपके पास पाइप को शो कर रही हैं। अगर आप यहाँ पे डिफरेंट कलर की लाइन लगा दें, कलर प्रिंट निकाल रहे हैं, तो उसमें भी फिर ये चीज शो करवाई जा सकती है। और मैनहोल का हर तकरीबन 10 से 15 फीट्स के बाद मैनहोल का होना जरूरी है, या मेरे नजदीक इसको जरूरी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? देखें, आपके पास ब्लॉकेज कभी भी आ सकती है, और आपको मालूम है अगर 10 से 5 फीट्स या 10 फीट्स का एरिया होगा, वहां से आप इजीली उस ब्लॉकेज को ढूंढ लेंगे। अगर इस 10 फीट्स के एरिया में नहीं है तो इस 10 फीट्स के एरिया में देखें, इस 10 फीट्स के एरिया में देखें, और आप इसको आसानी से खोल के, अगर आपको नया पाइप भी डालना पड़े तो आप आसानी से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये स्पेस अपने पास नहीं छोड़ी है, आप इसको अंदर अंदर से ला लें, ले आएंगे, फर्श के अंदर से ले आएंगे, तो फिर आप उस मिसाइल को आप समझते ही हो। तो ये दो चीजें होती हैं, एक तो आपको वेंटिलेशन छोड़नी पड़ती है, दूसरा आपको पाइप्स वगैरह जैसे गुजारने पड़ते हैं। थर्ड नंबर, अगर आपके पास चारों तरफ से आपके पास थोड़ी थोड़ी स्पेस है, तो आपका घर रोशन रोशन दिखाई देगा, यानी कि इसके अंदर लाइट्स दिखाई देगी, और आपके घर के अंदर ठंडक, ताजगी नुमा शेप नजर आएगी, आपको फील होगी, ठीक है। उसके बाद आप इस मैप्स के अंदर देखें, आपके पास जिधर भी ये दो लाइनें मिलती हैं, वहां पर ये आपके पास छोटे 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 डॉट्स नजर आ रहे हैं। देखें, जहां पर भी ये दो लाइनें मिल रही हैं, वहां पर आपको ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या चीजें हैं बेसिकली? सबसे पहले ये बनाए कैसे जाते हैं, देखें, इसका रूल ये है, ये आपके पास इसका मतलब ये होता है आपके पास कॉलम और बीम। ये जो आपका घर है, यहाँ पे 9 इंच का आप कॉलम और बीम बना रहे हो, यानी कि जिधर भी आपकी वॉल ज्वाइंट कर रही है एक दूसरे को, वहां पर आप ये शेप बना देते हो। अब इसका फायदा क्या होता है, जब 7 फ्लोर्स तक आप पहुंच जाएंगे, यानी कि मैं आपको जो नेक्स्ट लेसन हमारे शुरू होंगे, सेक्शन, एलिवेशन, उनके अंदर बताऊंगा, आप उसके बाद फिर इसके ऊपर बीम डाल देंगे, तो इस तरह से इसके अंदर ज्यादा मजबूती आएगी। अब ये बनाया कैसे जाता है, देखें, आपके पास ये एरिया है, आप एक लाइन ले लेते, उसको ब्लॉक कर देंगे, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, आप हैच लगाओगे, तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से आप हैच के अंदर निकल जाएंगे और अदर प्री डिफाइंड में चले जाएंगे, और देखें आपके पास यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की हैच अवेलेबल है, तो आप इसको इजीली यहाँ से इसको पिक कर लें, ये आपके पास है, इसको आपने उठाया, और अब आपने अपना पॉइंट एडजस्टमेंट बनाना है, तो आपके पास ये है ऐड पिक पॉइंट, इधर आ जाएं और इसके अंदर क्लिक कर दें और प्रीव्यू कर लें, तो देखा, एंटर कर दें, तो आपके पास ये पॉइंट्स इधर मौजूद होकर आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। डबल क्लिक करें, आप इस स्केल को कम ज्यादा करके देखें, मैंने इसको कम करके दिए, देखा, तो देखें परफेक्ट मेरे पास वो शेप बनी हुई आ चुकी है यहाँ पे, तो मैं, ठीक है, तो ये इसलिए यूज किया जाता है। इसके अलावा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपके पास कबर्ड के मार्क होते हैं, और किचन के एरिया में आ जाए, जब इधर शेल्फ आ जाएगी, आपके पास किचन का एरिया होता है,
और इसमें स्टूडेंट्स ऐसी मैप्स के अंदर बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। हाँ, यहाँ पर जहाँ पर आपको ये कुछ स्टार्स या कुछ आपके पास स्लैशेस वगैरह नजर आते हैं, ये आपके पास टेरेस का एरिया होता है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये आपके पास टेरेस को शो कर रहा है। ठीक है, ये आपके पास टेरेस के एरिया को शो कर रहा है। ये आपके पास आपका वरांडा शो करेगा। ठीक है, ये एरिया आपको टेरेस को शो करेगा, ये आपका वरांडा शो होगा। इसी तरह से अगर फिर देखिए इसके अंदर आपके पास ये फर्नीचर्स वगैरह नजर आ रहा है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, अगर आपको ये फर्नीचर कलेक्शन चाहिए तो इसके लिए आपको हमसे एक मैप कलेक्शन जो हमने आपके लिए सिटी रेडी की है वो आपको लेनी पड़ेगी, जिसके अंदर तकरीबन मोर देन 250 से ऊपर मैप्स कलेक्शन मौजूद हैं, जिसमें आपके पास मार्केट के डिज़ाइन हैं, आपके पास घरों के डिज़ाइन हैं, आपके पास सेक्शन है, एलिवेशन है, तो मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन मौजूद हैं। सबसे जो मेन चीज़ है उस सीडी की या ख़ास बात है वो ये है, ये तमाम मैप्स ऑटो कैड फॉर्मेट में मौजूद हैं। आप इनको जस्ट डबल क्लिक करें, ओपन करें और इनको आप जैसे ये फाइल में यूज़ कर रहा हूँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो ये कुछ ट्रिक्स थी, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझ रहा था अपने नेक्स्ट लेसन के ऊपर जाने से पहले। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताऊंगा ये कट्स वगैरह कैसे बनाए जाते हैं, गोल विंडोज कैसे बनाई जाती है, मुख्तलिफ छोटे छोटे ये आपके पास जो चीज़ें आती हैं ये कैसे बनाई जाती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पूरी उम्मीद है आपको ऑटोकैड समझ आ रहा होगा। मज़ीद मालूमात और अपडेट के लिए विजिट कर सकते हैं आप हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहाँ पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। एंड में एक टेस्ट लेने के बाद xpacademy.com की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी इशू किया जाता है, जिसकी हॉट कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए हमारा एड्रेस है xpacademy@ymail.com, या आप हमें कॉल कर सकते हैं 0343901779 पर। डियर स्टूडेंट्स, आखिर में फिर मैं एक मरतबा आपको बताता चलूँ, xpacademy.com की तरफ से आपके लिए एक सीडी तैयार की गई है जिसके अंदर 200 से ज़ायद मैप कलेक्शन मौजूद है, और वो तमाम मैप्स कलेक्शन ऑटो कैड की फॉर्मेट में मौजूद है। अगर वो आपको चाहिए तो आप फिर भी हमें इसी नंबर पर कॉल करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन फिर हाजिर होते हैं। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम